नमस्कार दोस्तों, मैं दुष्यंत स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनसी एजुकेशन सोसाइटी में। बेसिक कंप्यूटर कोर्स एक्सेल पार्ट 2 में हम सीखेंगे एक्सेल में किस तरह से वर्क किया जाता है तथा एक्सेल में किस तरह से फॉर्मूलाओं का यूज किया जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों एक्सेल पे वर्क स्टार्ट करने के लिए तो ये हमारी सीट है, सीट 1, सीट 2, सीट 3, किसी भी सीट पे वर्क स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने लिखा है इस सीट पे एक सेल में SUNDAY संडे। दोस्तों ये कर्सर जो हमारा प्लस में दिखाएगा इसे, और इसे सिलेक्ट करने के लिए जो कर्सर है अब फिलहाल बड़ा हो जाएगा और सिलेक्ट करने पे पतला हो जाएगा। तो मैंने इसे नीचे की तरफ खींचा कॉलम में, तो ये कॉलम में हमारे वो बन गया कि संडे मंडे, और इसे हमें रो में भी बनाना है। तो इसे दोबारा देखो सिलेक्ट करेंगे, प्लस हमारा पतला हो जाएगा और इसे पकड़ के रो की तरफ खींचना है, तो इसमें भी हमारे रो में भी बन जाएंगे। ऐसे ही हमें JNUARY जनवरी, तो जनवरी को भी मैंने इसे नीचे की तरफ खींचा, और तो इस तरह से हमारे इसमें एक्सेल में संडे मंडे और जनवरी फरवरी तैयार हो जाएंगे। दोस्तों एक्सेल में भी शॉर्ट जनवरी फरवरी बना सकते हैं, जैसे कि JAN, तो इसे हम रो की तरफ खींचेंगे तो इस तरह से शॉर्ट में जनवरी फरवरी बन जाएंगी हमारी। तो मैंने इसे रो में खींचा तो रो में भी हमारी शॉर्ट में जनवरी फरवरी बन जाएंगी। अगर हम शॉर्ट में संडे मंडे लिखेंगे तो दोस्तों, तो मैंने लिखा यहाँ से SUN, और यहाँ से कॉलम में मेरी शॉर्ट में संडे मंडे बन गए, और रो में भी हमारे शॉर्ट में संडे मंडे बन गए। इस तरह से हम शॉर्ट में जनवरी फरवरी लिख सकते हैं, लॉन्ग में भी जनवरी फरवरी शो करके दिखा सकते हैं। और इसमें किया मैंने वन डे को मैंने यहाँ से खींचा नीचे की तरफ कॉलम में, और यहाँ से रो में स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से हमारे 1 डे और 2 डे इस तरह से ड्रॉ होके आ जाएंगे। इसमें खींचा मैंने वन को देखो मैंने यहाँ से पकड़ के खींचा, तो इसमें वन आएगा। इस तरह से इसमें वन आएगा ओनली, क्योंकि हमें 1 और 2 इस तरह से स्टार्ट करना है। तो यहाँ से हम इस दोनों को ही सिलेक्ट करना होगा, और यहाँ से मैंने इसे खींचा, ड्रॉ किया, दोनों को पकड़ के इन दोनों को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में दोनों को यहाँ से पकड़ना है, प्लस से प्लस पतला हो जाएगा, सुई से खींचना है नीचे की तरफ कॉलम में। तो ऐसे भी 1 और 3, तो इन दोनों में मेरा गैप है 2 का। तो इन दोनों को इस तरह से सिलेक्ट करना है, बीच में से सेल को सिलेक्ट करके इस तरह से सिलेक्ट करना है, ना कि यहाँ से करना। हमें बीच में से स्टार्ट करना होगा, पकड़ के इस तरह से करना है, बीच में से ही अपने लेफ़्ट क्लिक को दबा के दोनों को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में हमें इसे सिलेक्ट करके रो की तरफ खींचेंगे तो सब में 2 का गैप आएगा, क्योंकि हमारा 1 और 3 में 2 का गैप है। तो एक्सेल में टेबल हम इस तरह से भी बना सकते हैं। मैंने 1 और 2, तो मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया और यहाँ से इसको खींच दिया इस तरह से 1 2। इसमें दोस्तों मैंने 1 और 2, इसमें 1 का गैप है, तो सभी में मेरे में 1 का गैप आएगा। अगर मैंने यहाँ से लिखा 1 और 5, दोस्तों मैंने यहाँ पे 1 और 5 लिखा, इन दोनों में 5 में मेरे 4 का गैप है दोस्तों, तो इस सब में मेरा 4 का ही गैप आएगा। मैंने लिखा दोस्तों यहाँ से 2 और 4, तो देखो दोस्तों यहाँ से 2 या 4, इसमें सब में 2 का ही गैप है, तो यहाँ से मेरे 2 का ही गैप रहेगा इसमें। अगर मुझे टेबल बनानी हो तो दोस्तों यहाँ से, तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और डिलीट की दबा के डिलीट कर दिया कि यहाँ से 2 2 या 4, 3 2 या 6, इस तरह से मैंने देखो इसको सिलेक्ट किया चारों को। यहाँ से देखो बीच में से सिलेक्ट करना है, कर्सर मेरा अभी काफ़ी बड़ा है, प्लस देखो नीचे की तरफ भी, और यहाँ से लेफ़्ट। अब आके मैंने लेफ़्ट क्लिक को छोड़ दिया, और फिर मैंने यहाँ से अपने चारों को सिलेक्ट जो है मेरे, उनको मैंने सिलेक्ट नीचे की तरफ रो में खींचा और छोड़ दिया। फिर दोबारा सिलेक्ट किया और दोबारा मैंने लेफ़्ट रो में खींच दिया ने रो की तरफ। तो इस तरह से ही मेरी टेबल तैयार हो जाएगी। अब मुझे 1 2 3 की टेबल बनानी है, तो 1 2 11 12, इस तरह से चारों को सिलेक्ट करना है, बीच में से दबा के लेफ़्ट उंगली को, माउस की लेफ़्ट उंगली दबा के चारों को सिलेक्ट करना है, और फिर इसे रो की तरफ खींचना है। 10 तक खींचा देखो मैंने यहाँ से, और यहाँ से 100 तक। इस तरह से मेरी टेबल तैयार हो जाएंगी। डिलीट करना होता तो सिलेक्ट करते हैं और डिलीट। अब एक खाने को मैंने बताया था जैसे कि सेल बोलते हैं, तो यहाँ सेल को सिलेक्ट किया, यहाँ से सेल स्टाइल होती है, तो यहाँ से सेल को मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, इसमें मैंने कलर डाल लिए। जिस भी सेल को आपको प्लस करना है अलग अलग से, तो उन सेलों को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से कलर डाल दिया इसमें।
ये मेरे कलर पड़ गए। अब इनको मुझे जोड़ना है, मतलब कि सम करना है इनको मुझे। तो जोड़ने के लिए हम सबसे पहले जो भी फॉर्मूला लगाएंगे, सबसे पहले हम इक्वल जरूर लगाएंगे। उसके बाद में SUM सम, यहाँ से ब्रैकेट लिया मैंने। तो जैसे कि अब मुझे कीबोर्ड से जोड़ना है, तो कीबोर्ड से जोड़ने के लिए दोस्तों ये हमारा कौन सी लाइन में आ रहा है, C का 6 में। तो हम कीबोर्ड से लिखेंगे C6, यहाँ से कॉमा लगा देंगे इसमें। और ये कौन सी लाइन में आ रहा है हमारा, G का 3 लाइन में। तो मैंने यहाँ से लिखा G3, फिर कॉमा लगाया। और ये हमारा आ रहा कौन सी लाइन में आ रहा है, K का 5। तो मैंने यहाँ से K का 5 डाला, कॉमा लगा दिया। और ये हमारा किस लाइन में आ रहा है, 105, N का 7। तो यहाँ पे मैंने N7 लिखा, कॉमा लगा दिया। और यहाँ से हमारा किस लाइन में आ रहा है, ये आ रहा O का 1। तो इस तरह से दोस्तों मैंने सबको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से ब्रैकेट लगा दो। ब्रैकेट लगाने के बाद में दोस्तों यहाँ से एंटर मार दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये दिखा देगा हमारा कौन सी रो में कौन से कॉलम में, यहाँ से फॉर्मूला से देख सकते हैं कौन सी रो में कौन सा कॉलम लिया है हमने। और ये हमारा नेम बॉक्स है और ये हमारा फार्मूला बार में सारा फार्मूला हमें शो करके दिखा देता है डायरेक्टली। एक तो हमारा ये फार्मूला होता है अलग अलग से प्लस करने के लिए, और एक फार्मूला होता है हमारा डायरेक्टली, जैसे कि हमें डायरेक्ट कीबोर्ड से लेना C का 6, C कॉलम 6 रो। तो मैंने यहाँ से C6 लिया, यहाँ से प्लस लगाते जाऊँ G3। तो यहाँ से मैंने G3 लिया, प्लस लगाते जाऊँ। और K का 5, तो यहाँ से मैंने K कॉलम 5 रो। और यहाँ से N का 7, तो N कॉलम और 7 रो। सॉरी, यहाँ से देखो मेरा प्लस नहीं लगा हुआ था, प्लस लगाने के बाद में तो यहाँ से लेना था मैं N का 7, तो N कॉलम 7 रो प्लस O कॉलम 1 रो। इस तरह से मेरा फॉर्मूला, इसमें दूसरी तरह से फॉर्मूला लगा दिया मैंने और यहाँ से एंटर मार दो, तो डायरेक्टली हमारे आंसर निकल जाएंगे दोनों तरह से। दोस्तों ये दोनों मैंने फार्मूला लगाए, अभी ये मैंने अपने कीबोर्ड से निकाले थे। अब देखो हम माउस से किस तरह से निकालना है। तो माउस से करने के लिए बराबर SUM सम ब्रैकेट। अब जिस सेल को हमें जोड़ना है उस पर क्लिक करना है और जहाँ से कॉमा लगाते जाना है, क्लिक कॉमा क्लिक कॉमा क्लिक कॉमा क्लिक। इस तरह से एंटर मारोगे तो आंसर निकल आएगा जी। हमारा माउस से काफ़ी जल्दी आंसर निकल जाता है। ऐसे ही बराबर मैंने देखो यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, प्लस लगाया, इसको भी लिया, प्लस क्लिक किया, इस पर प्लस क्लिक और यहाँ से एंटर। हमारे माउस से जल्दी जल्दी आंसर निकल जाते हैं। ये दोनों फॉर्मूला हमारे अलग अलग से प्लस करना हो उसके लिए यूज किए जाते हैं। दोस्तों एक्सेल में एक सीधी लाइन को प्लस करना हो, या इस तरह से सीधी लाइन को या पूरी टेबल को हमें सम करना, मतलब कि जोड़ना हो, तो जैसे कि मुझे इस सीधी लाइन को आपको जोड़ के दिखाता हूँ। तो मुझे करना होगा अपने लैपटॉप से सबसे पहले इक्वल, उसके बाद में SUM सम लगाना है, फिर ब्रैकेट। तो सबसे पहला लेना है हमें A का 1, सबसे ऊपर का लेना है हमें, इससे हम सबसे, और कॉलन लगा के, कॉलन दोस्तों डबल बिंदी कॉलन लगा के आपको सबसे लास्ट वाला लेना है। तो जहाँ से लिया मैंने इसमें A का 10 और ब्रैकेट लगाना है आपको और एंटर मारना। इस तरह से हमारी एक पूरी लाइन का निकल जाएगा। तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ से नीचे से इसे पकड़ के और हमें सबका निकल के सभी लाइनों का निकल जाएगा। इस तरह से इस रो का निकालता हूँ मैं। तो सबसे पहले मैंने लिया इसमें इक्वल SUM सम ब्रैकेट। तो A के 1 से लेना है दोस्तों, और लास्ट का हो रहा हमारा O का 1। तो यहाँ से कॉलन लिया और O का 1 और ब्रैकेट लगाया मैंने, एंटर मार दिया। ये तो मैंने अपने कीबोर्ड से निकाल दिया। पूरी टेबल को हमें प्लस करना है, तो यहाँ से हमें करना होगा बराबर SUM सम ब्रैकेट। तो स्टार्टिंग हमारी हो रही है A के 1 से, यहाँ से मैंने कॉलन लिया और लास्ट हो रहा हमारा O का 10। तो मैंने यहाँ से O का 10 लिया, ब्रैकेट लगाया और एंटर। इस तरह से दोस्तों हम पूरी टेबल को प्लस कर सकते हैं। माउस से करना होता तो हमें बड़ा इक्वल लगाएंगे, SUM करेंगे और ब्रैकेट, और माउस से जितना हमें प्लस करना उतनी लाइन को हमें सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से एंटर मार देंगे। इस तरह से हमारा लाइन निकल जाएगी और इसको खींच देंगे। इसको मैंने रो में मूव कर दिया, सभी लाइनों को निकल आएगा। और यहाँ से किया मैंने बराबर SUM सम ब्रैकेट। अपनी माउस से जितना भी लेना है लाइन को उतना रो में सिलेक्ट कर लो और एक एंटर मार दो और यहाँ से खींच दो इसे, ये भी निकल आएगा हमारा।
अगर आप पूरी टेबल को प्लस करना हो माउस से तो बराबर SUM सम ब्रैकेट, जितनी भी टेबल को सिलेक्ट करना है आपको सभी का आंसर एक साथ में आ जाएगा इसमें। अगर दोस्तों इसका हमें मल्टीप्लाई करना है कीबोर्ड से तो हम पहले करेंगे इसे इक्वल A का 1 स्टार लगाना दोस्तों आपको मल्टीप्लाई करने के लिए, B का 1 कीबोर्ड से स्टार लगाना, फिर C का 1। इस तरह से हमारा कितना भी हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये दोस्तों मेरा कीबोर्ड से हुआ है। अगर हमें माउस से करना हो तो इक्वल करना है, जिसका ही मल्टीप्लाई करना है उस पर सिलेक्ट कर सकते हैं हम। सिलेक्ट करके स्टार लगाना है मल्टीप्लाई के लिए, सिलेक्ट स्टार सिलेक्ट और एंटर मारेंगे। इस तरह से हमारा आंसर निकल आएगा। तो यहाँ से मैंने इसे खींचा। अगर दोस्तों इस टेबल में से मुझे डी में से सभी को माइनस करना है तो यहाँ से मैंने लिया कीबोर्ड से डी का 1 माइनस में ए के 1 को माइनस बी का 1 माइनस सी का 1 और एंटर मार दिया। इस तरह से मेरा आंसर यहाँ से निकल आएगा। माउस से करना है तो दोस्तों तो मुझे यहाँ से इक्वल लेना पड़ेगा। यहाँ से पहले डी जिसमें से माइनस करना है उसमें माइनस लगाइए, माइनस वाला चिन्ह। किसको माइनस करना? सी, इसको जिसको भी करना माइनस का चिन्ह लगाते जाइए, उसको सिलेक्ट करते जाइए और एंटर मार दीजिए। इस तरह से हमारे आंसर निकल जाएंगे सभी। इसे कॉलम की तरफ मैंने खींच दिया। दोस्तों इसमें इसका डिवाइड करना है तो मुझे यहाँ से कीबोर्ड से करना है तो बस इक्वल लिया मैंने। किस में से करना है? डी के 1 में डिवाइड करना है एफ के 1 का, तो यहाँ से मैंने एफ का 1 लिया और एंटर। इस तरह से निकल आएगा। अगर मुझे यही माइनस से करना होता तो इक्वल किया मैंने, इसमें डिवाइड करना है मुझे इसका और एंटर मार दिया। इस तरह से मेरे आंसर निकले आएंगे। यहाँ से सभी का आंसर निकालना तो इसे कॉलम में खींच दो। दोस्तों इस टेबल में से हमें सबसे बड़ी संख्या लेनी है तो सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा यहाँ पे इक्वल कीबोर्ड से और फिर लिखना है मैक्स और ब्रैकेट लगाना है और कीबोर्ड से सिलेक्ट करना है आपको सबसे पहला वाला। तो हमारा पहला कौन सा रहा? ए के 1 से यहाँ से कॉलन लेना है और लास्ट वाला ले लेना है पी का 10। तो यहाँ से मैंने पी का 10 लिया और ब्रैकेट बंद किया और एंटर। तो इस तरह से हमारा जो भी टेबल में सबसे बड़ी संख्या होगी वो यहाँ पे फाइंड करके दिखा देगा वो। अगर देखो मैंने यहाँ से लिखा 350 तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारी ऑटोमेटिक चेंज होती जाएंगी जो भी टेबल में सबसे बड़ी संख्या होगी। तो अब माउस से करना हो आपको दोस्तों तो इक्वल लगाना है, मैक्स लिखना है, ब्रैकेट लगाना है। तो पूरी टेबल को आपको सिलेक्ट करनी है, जितनी भी टेबल में से आपको सबसे बड़ी संख्या देखनी है और एंटर मारना है। तो उसमें से हमारा फाइंड करके दिखा देगा सबसे बड़ी संख्या को। इसी तरह से सबसे छोटी संख्या हमें कीबोर्ड से देखनी हो तो इक्वल MIN ब्रैकेट। तो कहाँ से स्टार्ट होगी हमारी टेबल? ए के 1 से कॉलन पी का 10 और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। इस तरह से हमारे यहाँ से फाइंड करके दिखा देगा सबसे छोटी संख्या। अगर मैंने यहाँ से 1 लिखा होता तो यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी सबसे छोटी संख्या। देखो मैंने लिया यहाँ से -5 तो यहाँ से हमारी -5 सबसे छोटी संख्या को फाइंड करके दिखा देगा। अगर यही हमें माउस से निकालना होता तो सबसे छोटी संख्या तो बराबर MIN मैन किया, ब्रैकेट लगाया, सारे टेबल को यहाँ से माउस से सिलेक्ट कर लो जितनी टेबल से आपको सबसे छोटी संख्या देखनी है। तो यहाँ से एंटर मारोगे तो हमारा सबसे छोटी संख्या को फाइंड करके दिखा देगा। अगर दोस्तों ये देखना है कि हमें हमारे इसमें कितनी संख्याएं हैं तो किस तरह से करेंगे हम? COUNT काउंट ब्रैकेट ए के 1 से कॉलन पी का 10, इसमें से हमें देखनी है हमारी कितनी संख्या है। तो यहाँ से इस तरह से फॉर्मूला लिख दोगे, एक शुरुआत का कॉलन लगा के सबसे लास्ट वाला और एंटर मार दोगे तो यहाँ से फाइंड करके दिखा देगा हमारा कितनी संख्या है हमारी। अगर हमें यही माउस से करना होता तो बराबर इसमें लिखना है काउंट ब्रैकेट। तो जितनी भी संख्या में से आपको काउंट करनी है उतनी संख्या को आप सिलेक्ट कर दो, काउंटिंग करके दिखा देगा आपको कितनी संख्या है ये हमारी। तो एक काउंटिंग के लिए हमारा काउंट होता है और एक हम बराबर COUNTA काउंटा से भी दोस्तों हम इस तरह से काउंट कर सकते हैं अपनी संख्याओं को। तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और एंटर। इस तरह से हमारे यहाँ से काउंटा से भी काउंट हो जाएगा और काउंट करने से भी हमारी संख्या काउंट हो जाएंगी। यहाँ से लिखा दोस्तों मैंने नाम, किसी के नामों को हमें काउंट करना हो मतलब कि अल्फ़ाबेट से जो भी लिखा है उसे काउंट करना हो तो मैंने यहाँ से लिखा बराबर COUNT काउंटा ब्रैकेट। दोस्तों अल्फ़ाबेट को काउंट करने के लिए केवल काउंटा ही यूज करना है। काउंटा से हमारे न्यूमेरिकल भी काउंट हो जाते हैं और अल्फ़ाबेट भी काउंट हो जाएंगे। यहाँ से लिखा मैंने टेबल 1 2 और इसको मैंने खींच दिया।
दोस्तों किसी भी संख्या का आपको रोमन देखना हो तो यहाँ से हमें इक्वल रोमन, कीबोर्ड से लिखना है आपको रोमन ब्रैकेट। तो ये हमारी कौन सी लाइन में रहा है, ए का 35। तो मैंने यहाँ से कीबोर्ड से ए का 35 लिखा और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। इस तरह से हमारी रोमन संख्याएं निकल जाएंगी। अगर दोस्तों यही है मुझे माउस से रोमन निकालना होता तो बराबर इसमें यहाँ पे हमें डालना रोमन ब्रैकेट और जिस भी संख्या का रोमन देखना है उस पर सिलेक्ट करना है और एंटर मारना है। इसी तरह से मुझे सारी संख्याओं को देखना है तो इसको हमें कॉलम में खींच देंगे, सारी संख्या को रोमन दिखा देगा। दोस्तों हमें किसी भी संख्या को एवरेज निकालने के लिए, जैसे कि मैंने लिए यहाँ पे ईयर अर्निंग, तो जैसे कि मैं यहाँ पे ईयर लिखा 2018, 2019, 2020, 2021 अर्निंग यहाँ से दिखाई मैंने 5 की, 5500 की, 6500, 4200। तो कुल मिला के दोस्तों हमारी एवरेज कितना रहा है अर्निंग का, तो यहाँ से निकालना है आपको इक्वल AVERAGE एवरेज ब्रैकेट। तो जिस भी अर्निंग को निकालना है यहाँ से एंटर मारना और एंटर। दोस्तों ये आ गया हमारा पर ईयर एवरेज। तो इस तरह इस एवरेज का यूज इस तरह से भी कर सकते हैं हम। सब्जेक्ट, तो यहाँ से मैंने सब्जेक्ट ली हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ड्राइंग, और यहाँ से लिए दोस्तों मैंने मार्क्स, जैसे कि 85, 75, 35 और 85 पर सब्जेक्ट एवरेज, पर सब्जेक्ट एवरेज। तो कितना रहेगा हमारा पर सब्जेक्ट एवरेज, तो यहाँ से मैंने किया इक्वल AVERAGE एवरेज ब्रैकेट, और यहाँ से हमें अपनी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है माउस से और एंटर मारना है। तो यहाँ से हम परसेंटेज भी बोल सकते हैं इसे और एवरेज भी बोल सकते हैं। दोस्तों एक्सेल में हमें डेट निकालनी हो तो इक्वल TODA टुडे ब्रैकेट क्लोज। इस तरह से हमारी डेट निकली जाएगी यहाँ से। अगर हमें डेट एंड टाइम चाहिए तो इक्वल NOW नाउ ब्रैकेट क्लोज। इस तरह से हमारा डेट एंड टाइम दोनों निकल जाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखा एक्सेल में हम किस तरह से फॉर्मूलाओं का यूज करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी। पसंद है वीडियो तो वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों पे शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू दोस्तों।